नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले उस खबर की बात जिसने पूरे देश को आज झकझोर कर रख दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। इस हादसे में सीडीएस और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में कुन्नूर में दोपहर 12:20 पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। यही वो जगह है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और बिपिन रावत समेत 13 लोग हादसे के शिकार हो गए। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। सेना के इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हादसा लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। குளிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும். எப்பவுமே ஜாஸ்தி போகும், அன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்னும் கம்மியாக இருக்குன்னு வெளியில வேடிக்கை பார்த்துருந்தோம்। नीलगिरी के जंगलों में सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे से लेकर बचाव कार्य तक की 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिपिन रावत ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इसी बीच नीलगिरी के जंगलों में ये बड़ा हादसा हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के पैतृक गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खो दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि तमिलनाडु में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। 1 जनवरी 2020 को सीडीएस अधिकारी बने। इससे पहले वो 1 जनवरी 2017 को थल सेना प्रमुख बने। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख बने। उन्होंने 37 साल तक सेना के लिए काम किया और वे परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए। सेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में 9 यात्री समेत 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। ब्रिगेडियर LS लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सवार थे। नायक गुरुसेवक सिंह और नायक जितेंद्र सिंह सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक बी साई तेजा सवार थे। पीएसओ हवलदार सतपाल और क्रू मेंबर सवार थे। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। सीडीएस बिपिन रावत एक कार्यक्रम के लिए वेलिंगटन जा रहे थे। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिस समय जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर आई, उस वक्त केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह महाराष्ट्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक के दौरान ही गिरिराज सहित वहां मौजूद लोगों ने खड़े होकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बिपिन रावत की खबर से पूरे देश की आंखें नम है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया। पूरा देश जनरल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर और बात छपरा की। छपरा में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। अमनौर प्रखंड में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच पथराव हुआ। बूथ नंबर 39 पर मतदान के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हुई और इसके बाद बूथ के आसपास का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पथराव में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और साथ ही गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बाद में मढ़ौरा के डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया। आज 10वें चरण में मढ़ौरा और अमनौर ब्लॉक में पंचायत चुनाव हो रहा है। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। कुछ जगह से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है, लेकिन कोई विशेष शिकायत नहीं है, उसको वेरीफाई करा रहे हैं हम लोग। वहाँ तुरंत QRT पहुँच रही है और 4 स्तर का जो हमारा गश्ती दल है उसके द्वारा तुरंत वहां पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम की जा रही है और कहीं भी कोई विशेष परिस्थिति और कोई दिक्कत नहीं। पटना जंक्शन के पास नजदीक दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय ऑटो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने ऑटो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके शीशे भी तोड़ दिए। जमीन पर पड़े ये ठेले, चकनाचूर ऑटो और चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीर पटना स्टेशन स्थित ऑटो स्टैंड की है। ये इलाका तब रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और उसके शीशे तोड़ दिए। लोग हैं जो टेम्पू चालक हैं, उनका साफ कहना है कि 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और लोगों को, जो स्थानीय लोगों की भीड़ है उसे देखा जा रहा है। 100 से अधिक 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है। ऑटो चालकों की माने तो दूध मार्केट के शिफ्ट हो जाने के बाद भी नकली पनीर के व्यापारी यहां कब्जा जमाए हुए हैं।
लाठी डंडा से लैस इन दूध व्यापारियों ने ऑटो स्टैंड में हमला किया और स्टैंड में खड़ी 100 से अधिक ऑटो के शीशे तोड़ दिए। इस जगह पे जो है दूध वाला मंडी को हटा दिएगा। जो अभी यहाँ नकली पनीर लोग जो बेचते हैं वो लोग यहाँ दबागाई करते हैं। यहाँ प्रीपेड का काउंटर है। आज दूध वाले मंडी लोग यहाँ जो ठेला लगाते हैं, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा था और अचानक से लोग 50 लाठी और डंडा के साथ में हमला बोल दिया और 200 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक दूध व्यवसायी को हिरासत में लिया। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से स्थिति सामान्य है, लेकिन दूध व्यवसायियों को लेकर ऑटो चालकों में जबरदस्त रोष है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और इधर मोतिहारी में तैनात उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने अविनाश प्रकाश के मोतिहारी, खगड़िया और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की। अविनाश प्रकाश पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का और शराब माफिया से साठगांठ का आरोप है। पटना के फुलवारी शरीफ का ये आलीशान मकान अविनाश प्रकाश का है, जो मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने इस घर में छापेमारी की। एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ये मकान है, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके के कुरकुरी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहां रेड कंडक्ट कर रही है और 2 डीएसपी लेवल के ऑफिसर इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जमीन के कागजात सहित बैंक खाते और लॉकर की भी जानकारी मिली है। जो अब तक फाइंडिंग्स है उसमें ज़मीन के कागजात हमें मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए हैं और बाकी जगहों से भी मिले हुए हैं जो हमारी टीम गई हुई है। और एक आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पे बनता है। हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पीसी एक्ट में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस किया। हाँ, एलआईसी के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। के बारे में भी जानकारी। हाँ, एक लॉकर भी यहाँ से मिला हुआ है। कई बैंकों के पासबुक वगैरह भी। हाँ, बैंकों के पासबुक भी मिले हुए हैं। लॉकर भी ऑपरेट करना है। छापेमारी की ये कार्रवाई पटना के अलावे मोतिहारी और खगड़िया में भी हुई है। इन दोनों ठिकानों से भी आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। मोतिहारी से 23 जमीन के कागजात, कई एलआईसी की जानकारी, फिक्स डिपॉजिट और बैंक खातों का भी पता चला है। यहाँ कम से कम 23 प्लॉट के कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें उनके परिवारजनों के कागज हैं। उसके बाद एलआईसी पॉलिसी मिली है, 6 एलआईसी पॉलिसी। उसके अलावा एसबीआई इंश्योरेंस की पॉलिसी मिली है और डिफरेंट बैंक अकाउंट मिले हैं। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट्स मिला है। तो हम लोग जाकर देखते हैं इसमें क्या है, कितना इसमें कैश है, सब हम लोग को जाकर देखते हैं। तकरीबन कितने अमाउंट का सारी संपत्ति का कागजात मिला होगा यहाँ पे? आप सब देखिए, एग्रीगेट तो नहीं किए हैं, लेकिन अप्रॉक्स आप देखें तो करोड़ के अराउंड ही होगा, ऊपर ही होगा। अविनाश प्रकाश फिलहाल मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के साथ साथ शराब कारोबारियों से साठगांठ का भी आरोप है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक ये कार्रवाई अवैध बालू की खुदाई से कमाई करने वालों और बालू माफिया से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद शराब माफिया से संबंध रखने वालों और शराबबंदी में काली कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मुंगेर दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही तारापुर के ऐतिहासिक थाना भवन भी गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने उपचुनावों के वक्त कार्यकर्ताओं से मिलने का वादा किया था और आज बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने आए थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर विकास कार्यों की चर्चा की और सीएम ने संग्रामपुर प्रखंड के महानी बियर सिंचाई परियोजना का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। और इस परियोजना के चालू होने के बाद बड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री तारापुर थाना भवन भी गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूरे काम को करके इतना तो हम आपको आश्वस्त करेंगे कि अब हम लोगों का संकल्प है कि अब अगला कार्यक्रम हमारा है हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाएंगे, तो ये काम करेंगे। आज भी आप लोगों ने बहुत सारी बातें और जब उसको बताया है इन लोगों ने, उसके हिसाब से अन्य जगहों के बारे में भी आपकी एक एक बात को सब लोग सुने। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है। आज शगुन की रस्म है और इससे पहले कल रात को दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर फैमिली गेट टुगेदर हुआ था, जिसमें तेजस्वी की बहनें भी शामिल हुई थी। तेजस्वी की शादी पक्की। आज है शगुन की रस्म। कल होगी दिल्ली में सगाई। बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने यानी कि लालू प्रसाद के घर फिर से बारात निकलेगी। और बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर दुल्हा बनेंगे। जी हां, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई यानी रिंग सेरेमनी दिल्ली में होने वाली है। लालू परिवार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल रात को यहाँ पर जो मीसा भारती का सरकारी आवास है, लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन है राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पंडारा पार्क स्थित उनके आवास पर ही, जहाँ पर लालू यादव रहते हैं, राबड़ी देवी यहीं पर रह रही हैं, तो यहीं पर तमाम जो भाई बहन यहाँ पर जुटे हुए थे। और तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो भी कल पहुँचे हुए थे देर रात यहाँ तक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सगाई को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सगाई समारोह में लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। ये होगी तो काफी गुप्त रखा गया है तमाम चीजों को। कौन सी लड़की है, किस लड़की के साथ शादी हो रही है, कहाँ की रहने वाली है, इस बारे में औपचारिक तौर पर परिवार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जो पारिवारिक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लड़की बिहार की नहीं है, हरियाणा की रहने वाली है। और तेजस्वी यादव की पहले से दोस्त है, यानी पहले से जान पहचान है, पहले से दोस्ती है उनकी। तेजस्वी यादव उसी से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 3.5 साल बाद लालू परिवार में खुशियों का मौका है। इससे पहले 2018 में लालू प्रसाद के घर में शादी की रस्म हुई थी। लालू की बड़े बेटी की शादी चंद्रिका राय की बेटी से हुई थी। हालांकि शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप यादव तलाक के लिए कोर्ट चले गए, लेकिन उस कड़वी याद को भुलाकर आज पूरा परिवार तेजस्वी की शादी को लेकर उत्साहित है। उत्साहित आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि इस बात को अभी तक गुप्त रखा गया है कि तेजस्वी की सगाई किससे होने वाली है और कौन तेजस्वी यादव की दुल्हनिया बनने जा रही है। दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपने चमकने वाले बयान पर हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सफाई दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को नाम चुनाव चिन्ह मिल गया है। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत की एक ऐसी शख्सियत हैं जो कब किधर होंगे, किससे रूठेंगे और किससे मानेंगे, कोई नहीं जानता। गया के कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए जीतन राम मांझी ने फिर से कुछ ऐसा ही संकेत दिया। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1000 करोड़ रुपए की डिमांड की और ना देने पर चमकने की धमकी दे डाली। और यदि
1000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री, तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहें कि 1000 करोड़ रुपया दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, कहीं हम चमक न जाए इसके चलते, तो फिर आप समझ जाइएगा। तो आपके क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए हम ये भी बात हम करना चाहते हैं, तो हमको उम्मीद है ऐसा नौबत नहीं आएगा, वो जरूर देंगे, हमारी बात की मान्यता देते हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।